सभी कृषि विद्यार्थियों को जय जवान जय किसान। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर होता क्या है? कंप्लीट फ्लावर क्या है? इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है? तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट फ्लावर के बारे में। और जो कृषि वैकेंसियाँ चल रही हैं डीएचओ की, एसटीए की और यूपी ट्रिपल एससी से टीए की वैकेंसियाँ और यूपी कैडेट का भी जो आने वाला परीक्षा है उसको देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से सुने। कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें चारों पार्ट उसके उपस्थित होते हैं। अब चारों पार्ट है क्या, उसे कंप्लीट फ्लावर किस लिए कहते हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट फ्लावर जिसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग उपस्थित होते हैं उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब इनकम्प्लीट क्या हुआ? इनकम्प्लीट फ्लावर जिनमें इन चारों आर्गन में से कोई भी अनुपस्थित पाया गया तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे कैलिक्स करोला हुआ, एंड्रोसियम नहीं पाया गया, गायनेसियम पाया गया, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। या फिर गायनेसियम नहीं पाया गया, एंड्रोसियम पाया गया, तो उसे उसे भी बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अब इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर का एग्जाम्पल हम देके बता रहे हैं। जैसे कंप्लीट फ्लावर ये हमारे पास एक है गुड़हल का फूल, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें ये जो पार्ट है ये इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। इस पार्ट को, ये कंप्लीट फ्लावर है और इसको हम बोलते हैं करोला और इसको बोलते हैं हम एंड्रोसियम और इसके अंदर है ये गायनेसियम। तो ये गुड़हल हमारा कंप्लीट फ्लावर होता है। अब इसमें से अगर ये एंड्रोसियम अपसेंट होता और ये सिर्फ गायनेसियम होता, मतलब जायांग सिर्फ होता, उमंग अपसेंट होता, पुंकेसर, तो हम इसे अनकंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। इसीलिए इसमें चारों चीज उपस्थित हैं, इसीलिए इन्हें हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे ये कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, ठीक है, और ये एंड्रोसियम हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में है, और ये गायनेसियम हो गया, ये नीचे जाकर के इसके अंदर ये गायनेसियम है। तो इसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब इसमें कुकर बिटेसी कुल का ले लीजिए एग्जाम्पल, कद्दू का, वो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है क्योंकि मेल और फीमेल आर्गन उसका अलग अलग फूल में उपस्थित होता है। इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। और गुड़हल कंप्लीट फ्लावर है। जितने भी कुकर बिटेसी कुल के हैं मैक्सिमम इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। ओके। और इस गुड़हल का और एक खासियत है,
कि इसमें जो पुंकेसर की संख्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ये बहुत बड़ा फीचर्स है इसका गुड़हल का। और ये जो करोला है, इसका मेन कार्य होता है मधुमक्खियों या कीड़ों-मकोड़ों को आकर्षण करना। पॉलिनेशन में बहुत अच्छा कार्य करता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि परपरागण जिसे कहते हैं हिंदी में, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें मधुमक्खियाँ या कोई पक्षी, चिड़ी आके बैठता है और अट्रैक्ट होकर के फूल के पास और दूसरे फूल पर या दूसरे पौधों पे जाके बैठता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन की चांस मैक्सिमम बढ़ जाती है। वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब बात करें इसको और क्या कहते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? एक तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम हो गया, जिसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, हिंदी में दलपुंज, उमंग और जायांग। अब इसे कैलिक्स को बोलते हैं सेपल, कैलिक्स को बोलते हैं सेपल और इसको बोलते हैं पेटल और ये पुमंग को बोलते हैं स्टेमन और जायांग को बोलते हैं पिस्टल। सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, कैरिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम, बाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। ओके, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बताया है, इसको आप बार बार सुने और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इससे आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, इसके चारों पार्ट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, फेलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। ये चारों का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिनेशन में, क्योंकि जब कंप्लीट फ्लावर जब तक नहीं होगा तो आसानी से पॉलिनेशन नहीं होता है और फल बनने में या आगे उसके डेवलपमेंट में थोड़ी समस्या आती है। इसे कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर में कुकुरबिटेसी कुल में सेम ही पौधे पे अलग अलग मेल और फीमेल जो पुष्प होते हैं वो उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, जिसमें आर्गन अब्सेंट हो, मेल फीमेल या फिर कोई भी एक आर्गन अब्सेंट हो, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इसी के साथ जय जवान जय किसान।